तक जितनी भी कथाएं सुनी उसमें यही बताया जा रहा है भक्ति है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। पति कौन है, ज्ञान वैराग्य का बाप कौन है, इस पे विचार करो ना। ये तो हमने नई बात सुन ली, कभी सुनी नहीं, इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। कौन है ज्ञान और वैराग्य का पिता और कौन है भक्ति का पति? भक्ति का पति होता है सत्संग, ज्ञान और वैराग्य का पिता होता है सत्संग। बिना सत्संग के ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। तो भक्ति के पति हैं सत्संग। भक्ति कह रही हैं ये जो दोनों पुरुष पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। और अपने बारे में बताई, कहने लगी उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णितां गता। उत्पन्ना द्रविड़ देश से, मेरा जो जन्म हुआ है, भक्ति का जन्म कहाँ से हुआ है? द्रविड़ देश से। और आचार्य जी द्रविड़ देश कौन सा है? द्रविड़ देश 99% वक्ता बता रहे हैं साउथ, दक्षिण से मेरा नहीं महाराज। इसमें साफ कहा गया है उत्पन्नो द्रविड़े, द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई। द्रविड़ देश कौन सा है? द्रविड़ देश है तमिलनाडु। तमिलनाडु से भक्ति उत्पन्न होती है। वृद्धिम कर्णाटके, कर्नाटक में जाकर के वृद्धि बड़ी, भक्ति बड़ी होती है। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं पर महाराष्ट्र में भी इसको देखने के लिए मिलती है। महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर, जहाँ पुंडरीक भगवान की पूजा होती है। सुना है? नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना? सुना है? नहीं सुना? सुना है? कौन है पुंडरीक भगवान? पुंडरीकाक्ष भगवान वो हैं जिन्होंने अपने माता पिता की इतनी सेवा की कि भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ा दर्शन देने के लिए, और द्वारे पर आकर के दरवाजे पर पुकार रहे हैं पुंडरीक मैं आ गया हूं। लेकिन वो अपनी माता पिता की सेवा में इतने लग्न थे, उन्होंने कहा आ गए हो तो महाराज वहीं रुको। ऐसे बैठे हुए थे तो एक पत्थर उठा करके फेंक दिया, आप इस पर बैठ जाओ, अभी मैं माता पिता की सेवा कर लूं, फिर उसके बाद आपसे बात करूंगा। और कहते हैं वहां पंढरपुर में आज भी वही मंदिर, उस पत्थर पर ही भगवान बैठे हुए हैं। महाराज भक्ति में वो शक्ति होती है, भगवान को भी द्वार पर ला करके खड़ा कर देती है। कहने का तात्पर्य क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में देखने के लिए मैं मिलती हूं। और इससे आगे जब मैं चलती हूं, गुर्जरे जीर्णितां गता, तमिलनाडु से उत्पन्न होकर के चली, कर्नाटक में पहुंची, कुछन कुछन महाराष्ट्र से होकर के जब मैं गुजरात में प्रवेश किया तो मैं बुढ़ी हो गई। क्योंकि गुजरात में महाराज लक्ष्मी के पुजारी हैं, भक्ति कोई नहीं चाहता, वहां तो लक्ष्मी चाहिए। इस कारण से मैं वहां जाकर के बुढ़ी हो गई। मैं चलती रही और मैं चलते चलते यहाँ वृंदावन में प्रवेश किया। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव सुररूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव, जब मैंने वृंदावन में प्रवेश किया तो मुझे नवीन स्वरूप में युवती बन गई, जवान हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। मेरे जो पुत्र थे वो बूढ़े हो गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन में महाराज ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में आप दर्शन करने जाओगे और ज्ञान लेकर के जाओगे, कुछ भी आपको प्राप्त होने वाला नहीं है।
वैराग्य लेकर के वृंदावन जाओगे कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वृंदावन प्रेम की भूमि है। किसकी भूमि है? प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है वृंदावन। भक्ति कहती है जब मैं वृंदावन में मैंने प्रवेश किया तो मैं जवान हो गई और मेरे पुत्र बुढ़े हो गए। क्योंकि वृंदावन कैसी भूमि है? प्रेम की। और वृंदावन का जो जन्म हुआ है ना महाराज, वो कहाँ से हुआ है? भगवान के उदर से, राधा रानी के उदर से वृंदावन का जन्म हुआ है। इसलिए कहते हैं तीनों लोकन से मथुरा न्यारी। वृंदावन जो ब्रज है ये बिल्कुल तीनों लोकों से अलग आता है। और भक्त गाते भी हैं, आप भी 2 मिनट गुनगुना लीजिए हमारे साथ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो